अगर वो मुलव्वस नहीं है उसको मंजर पे क्यों नहीं आप लेके आ रहे? क्या आपका वो रिश्तेदार है? क्या आपका थाने का वो कोई खास बंदा है? मेरा आईओ से और इंचार्ज से सवाल है कि आप वो तीसरा मुजरिम क्यों नहीं मारा ला के दे रहे? जो उसमें जो गंदी वीडियोस वगैरह है जिसमें इन्होंने होटलिंग की हुई है, जो गाड़ियों में बैठ के इन्होंने अपने स्टेटस बनाए हुए हैं आमना और रईस ने, वो तीसरा मुजरिम सामने ला के दें भाई मारा, जो हमने आपको दिया है। 3 मुजरिम हमने आपको दिए हैं, 2 मुजरिम आप सामने पेश कर देते। रीजन तो यही है ना कि पुलिस वो खुद उनको फेवर दे रही। क्यों दे रही फेवर? 302 के मुजरिम में फेवर क्यों दे रही? क्या तुम लोगों का ये रिवाज है कि अपने देवरों के साथ या गैर मर्द के साथ सोते हो? क्योंकि इसका खामन तो इतने काबिल नहीं रहा। रईस ने इनको ट्रांजैक्शन की थी इस आमना को, वो ट्रांजैक्शन किसकी थी? इजी पैसा की जो ट्रांजैक्शन थी वो एसएमएस हमने खुद अपने हाथ आंखों से देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं मकतूल रईस के घर एक बार फिर मौजूद हूं। बहुत अहम लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वक्त आप इस मेरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस मेरी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत मायने रखती है। और इस केस में क्या अपडेट हुई है, क्या मुल्ज़मान के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो चुकी है, कहाँ तक मज़ीद तफ्तीश इनकी जारी है और क्या अब लेटेस्ट अपडेट है। मेरे साथ एक बार फिर मकतूल रईस के भाई अली मौजूद है। अली से जानते हैं कि अब तक क्या पेश रफ्त हुई है। अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि मुझे जो पता चला कि मुल्ज़मान को बड़ी लचक दी जा रही है, मुल्ज़मान को बड़ी फेवर दी जा रही है। आपको इस बारे में मालूमात हैं? इसके बारे में मालूमात आपके सामने ही चल रही हैं कि जो मुजरिम है उसको मजलूम बनाया जा रहा है, जो मजलूम है उसको मुजरिम बनाया जा रहा है। तो वो किस तरह आप देख रहे हैं कि हर इंटरव्यूज में वो डेली बेसिस पे उनको कपड़े मिल रहे, दूल्हे खाने मिल रहे तरह तरह के, ठीक है। हर इंटरव्यूज में वो एक नए कपड़े में पहन के आते हैं। वो 302 के मुजरिम है, ठीक है। वो कोई थाने के रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक मासूम की जान ली हुई है, ठीक है। वो उन्होंने कुछ को कारगिल की नहीं फतह क्या कर ली उन्होंने। वो मुजरिम है, उनको डेली बेसिस पे खाने मिलते हैं, नाश्ते तरह तरह के मिलते हैं, ठीक है। हर उनके साथ वो अली, ऐसा कौन ये नाश्ते और कौन ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है? ये आप खुद जानते हैं कि पुलिस वाले जब एक पुलिस कस्टडी में, ये कौन कर रहा होगा? पुलिस की इजाजत बगैर बगैर तो थाने की इजाजत से बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक पता भी नहीं आप वहां से उतार सकते, ठीक है। पुलिस चार दीवारी में आप लोग एक पता नहीं उतार सकते एक किसी दरख्त का। तो ये क्या मसला है? रीजन तो यही है ना कि पुलिस वो खुद उनको फेवर दे रही। क्यों दे रही फेवर? 302 के मुजरिम में फेवर क्यों दे रही? या क्या पुलिस को अप्रोच किया हुआ है? ये आपको लगता है कि अप्रोच किया हुआ? मेरा सवाल है कि क्या पुलिस को अप्रोच किया हुआ है? ठीक है। जो इतनी उनको लचक दी जा रही है, उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं, वो तीसरा मुजरिम सामने ला के दें भाई मारा, जो हमने आपको दिया है। 3 मुजरिम हमने आपको दिए हैं, 2 मुजरिम आप सामने पेश कर देते हो हर बार मीडिया में। उनके भी एक तरह तरह से नए बयानात आते हैं, हर नए इंकशाफात करते हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं। जबकि आपकी तहकीकात के मुताबिक जो सीडीआर मिला है कि ये औरत 110% उसमें मुलवस पाई गई है। आपने वो सीडीआर देखा है? वो सीडीआर हमने देखा, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। हाँ जी, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। उसके बाद उसमें क्या देखा आपने? उसमें यही देखा है कि 3-3 घंटे इसकी कॉलें मिली हैं रईस के साथ, इनकमिंग हुई है, आउटगोइंग हुई है, ठीक है। उसमें जो ये अली बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। ये 100% मैं आपको कह रहा हूँ, श्योर हमारे पास एविडेंस मौजूद है भाई। हम लोग बिना सबूत से कोई बात नहीं करते। जो पहले दिन से हमने सबूत दिए थे, आज के दिनों में वो सबूत चल रहे हैं। पुलिस भी उसी सबूत के ऊपर कायम है। पुलिस ने अपने एक स्टेटमेंट दी जिसमें कि 100% जी ये खातून उससे इन्वॉल्व है। वो हमारा इंकशाफात गलत नहीं था, वो 100% था। और ये जो मैं आपके साथ इंकशाफात कर रहा हूँ ये भी 100% है। क्या है कि पुलिस को भी पता है, पुलिस इस चीज के बारे में अपना स्टेटमेंट जारी कर चुकी है कि ये खातून जो है उस रईस के साथ, मकतूल के साथ मुलव्वस थी 100%, और बड़े गहरे रिलेशन में थी। वो रिलेशन में मुलव्वस थी ना, कत्ल में नहीं थी? कत्ल में भी मुलव्वस है। जो खातून रिलेशन में मुलव्वस हो सकती वो क्या कत्ल में नहीं मुलव्वस हो सकती? आज आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी बड़े बड़े जो कत्ल गारत हुई उसमें सबसे मरवाने वालों में हाथ किसका? एक गंदी औरत का। उन गंदगी सफाक औरतों में से ये भी एक औरत है जिसने हमारे भाई की जान ली, और इतनी बेदर्दी से जान निकला ली उसकी कि वो आखिरी लम्हे में क्या पुकार रहा होगा। आखिरी लम्हे में उसने कम से कम अपनी माँ को पुकारा होगा कि हाय माँ मुझे बचा ले। अपने भाई को जरूर पुकारा होगा, हाय भाई मैनू बचा ला, भाई मैनू बचा ला, हाय बाजी मैनू बचा ला, हाय अली, लेकिन मुल्ज़मा का ये कहना है कि जी मुझे तो पता ही नहीं ये सारा कुछ कैसे हुआ और किसने किया। ये गंदी औरत से मेरा सवाल है कि ये तुम कहती हो कि मुझे पता नहीं, अब तुम वही अपनी स्टेटमेंट जारी करती हो कि हाँ मैं गाड़ी में बैठ के गई थी। तो तब तुम्हारी क्या आंखों में मट्टी डली हुई थी या एल्फी डाली हुई थी या आंखों में क्या था तुम्हारे? ठीक है, तुम अपने देवर के कमरे में सोई हो। मेरा तुमसे सवाल है, पहले तुम रईस के कमरे में कमरे के सोती रही हो, रईस के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रही। क्या उस रात तुमने अपने देवर के साथ सो के अपनी ख्वाहिशें पूरी की? क्या तुम लोगों का ये रिवाज है?
कि अपने देवरों के साथ या गैर मर्द के साथ सोते हो, क्योंकि इसका खामन तो इतने काबिल नहीं रहा। ठीक है, वो इसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी करता था, इसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी करता था। इसका खामन जो मुलजिम है, वो इसलिए बाहर मुंह मारती थी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उसने रईस को चुना। रईस को ये ब्लैकमेल करती रही, उसको टॉर्चर करती रही है। ठीक है, रईस जो सीडीआर आया उसमें ये भी चीजें आपके साथ मैं आज खोलता चलूं कि उसमें ये भी चीजें आई है कि रईस ने इनको ट्रांजैक्शन की थी इस आमना को। वो ट्रांजैक्शन किसकी थी? इजी पैसा की जो ट्रांजैक्शनें थी, वो एसएमएस हमने खुद अपने हाथ आंखों से देखे हैं। ठीक है, वो भी आपको वो दिए हैं? वो हमारे पास मौजूद है। ये आप देंगे मैं, ताकि मैं वीडियो में चला सकूं। मैं आपको वक्त आने पे सारी चीजें खुलासा करूंगा। ठीक है, वक्त आने पे हर चीज हमने अपने सारी इस कौम के सामने रखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो पुलिस इंकशाफात करती जा रही है, वो अब एविडेंस आ रहे हैं। उसका सीडीआर आया है, जो उसमें सारी चीजें इंकशाफात इनके आपस में अटैचमेंट है पिछले 6 7 माह से। ये बात इंचार्ज इस जो इंचार्ज साहब हैं वो इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसका मोबाइल लड़की का फ्रांजे के लिए भेजा था, उसमें जो मवाद जो मिले हैं, जो रईस को शेयर की गई थी वॉशरूम वाली गंदी फोटोज, ठीक है, पॉन्स वीडियो जो इसको रईस को शेयर की गई थी, जो इसके नंबर पर व्हाट्सएप हुई है? रईस के नंबर पे व्हाट्सअप हुई हैं, आमना के नंबर से आई हैं? आमना के नंबर से आमना ने की हुई हैं, आज की नहीं, वो पहले की हुई हैं। ठीक है, जब से इसका मर्डर होने से पहले? मर्डर होने के पहले की, ऑब्वियसली वो पहले की हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके रिलेशन में है। जब रिलेशन में थी, इतनी अंधी थी उसके रिलेशन में, उसको अपनी पॉन्स वीडियो देती रही। क्यों देती रही? क्योंकि वो इसको ब्लैकमेल करता था। ठीक है, कौन ब्लैकमेल करता था? ये खातून करती थी उसको ब्लैकमेल। रईस को ब्लैकमेल करते थे? ब्लैकमेल करती थी, वो इनको ट्रांजैक्शनें देता, पैसे खिलाता था। अच्छा, पैसों की ट्रांजैक्शन हुई, कितने को पैसे दिए थे? ये अब इस चीज का अभी वो लिखा नहीं आया, बस इतना आया कि जैस जो इसकी इजी पैसा और जैस कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो ऊपर वो सीडीआर की रिपोर्ट में आया। अब ये तहकीकात जो है, उसका जो फ्रांजी का मोबाइल है उसकी रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास नहीं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है जो उसमें जो गंदी वीडियोस वगैरह है जिसमें इन्होंने होटलिंग की हुई है, जो गाड़ियों में बैठ के इन्होंने अपने स्टेटस बनाए हुए हैं आमना और रईस ने, वो पुलिस ने भी सामने ले आई है। ठीक है, जहां ये गेस्ट हाउस पे जाती रही है, ठीक है, रईस के साथ जूस कॉर्नर्स पे जाती रही, डेट्स पे जाती रही है, वो सारे एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा अली, मुझे अब ये बताएं कि पुलिस, अब जो आपने कहा कि जी हमने एक तीसरा मुल्ज़िम इनको दिया हुआ था, वो मुल्ज़िम क्यों नहीं अभी तक सामने आ सका? ये मेरा आईओ से और इंचार्ज से सवाल है कि आप वो तीसरा मुजरिम क्यों नहीं हमारा ला के दे रहे, जबकि हमारे 3 मुजरिम हमने रिजर्व किए हुए कि 100% ये हमारे 3 मुजरिम है। आपने उनके खिलाफ लिखकर दिया हुआ था कि ये तीसरा मुल्ज़िम भी शामिल है? हमने बिल्कुल लिख के दिया अपनी स्टेटमेंट में, हमने सारे बयान जो इन्होंने पुलिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने हर चीज उनको लिख के दी हुई है कि ये हमारे 3 मुजरिम है, ये हमारे 100% ये मुजरिम है, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं, ये अकेले सफाक का काम नहीं है। ये तीसरे को क्यों अब तक सामने पुलिस नहीं लाई? ये इंचार्ज से पूछे ना, इंचार्ज से मेरा सवाल है, मेरा भी इंचार्ज से सवाल है। आपको क्या लगता है कि क्यों उसको छुपाया जा रहा है? हम उसके भाई, हम खानदान है। हमारा सवाल है इंचार्ज से कि आप वो तीसरा बंदा क्यों नहीं हमें ला के दे रहे, वो मीडिया पे लाएं, उसका इंटरव्यू लें, उसका मौकफ लें, ताकि पता चले उसकी इस केस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। उसको लेकिन अली, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो वो जो तीसरा शख्स है, जो उसका मुल्ज़िम का जो भाई है, उसका इस सारे जो मामले में, इस सारे कत्ल में कहीं कोई ऐसा हाथ नजर नहीं आया, ये पुलिस का कहना है। क्यों, ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, इसका भाई क्या बाहर के मुल्क गया हुआ था, अपने घर में सो रहा था, मर रहा था, उधर ही था जब ये सारा वाकया हुआ है। दोनों भाइयों के कमरे साथ साथ हैं, एक कमरे में इतना घिनौना तशद्दुद हो रहा है किसी के ऊपर, क्या साथ वाले कमरे में आवाज नहीं जाएगी? इतने ही अंधे बूढ़े हैं, जूंजे बहरे हैं, अंधे हैं, इनको डबल बैटरियां लगी हुई हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हमारा मुजरिम भी यही है, हमारे भाई का कातिल भी यही है। लेकिन पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने जो इंटेरोगेशन की है उसके मुताबिक उसका कहीं कोई हाथ नजर नहीं आया। कि पुलिस ने इंटेरोगेट की, उसका हाथ पुलिस को क्यों नहीं नजर आया? पुलिस पहले दिन से उसको सामने नहीं लाई, क्यों नहीं लाई पुलिस? अगर उसको सामने लाए, उसको मंजरेआम पे लाए, उसका स्टेटमेंट लें। ठीक है, वो हमारा मुजरिम है, हम पुलिस से सवाल करते हैं, थाना मांगा मंडी से मेरा सवाल है कि हमारा मुजरिम है, उसको सामने लाए। इससे लगता है कि आपका आपका मुतलका थाने जहां ये सारा वाकया हुआ, वहां के तफ्तीशी अफसरान, वहां की तफ्तीश से आप मुतमईन नहीं हैं? मेरा सवाल है उससे, इंचार्ज से सवाल है मेरा, जो वहां जो आई हो उससे मेरा ये सवाल है कि वो बंदा हमारा सामने लाए, हमारा मुजरिम है, वो कातिल है हमारा। ठीक है, उसको सामने मंजर आम पे लाएं, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? आप कहते हैं इस पूरे मामले में वो मुलव्वस नहीं, अगर वो मुलव्वस नहीं है, उसको मंजर आम पे क्यों नहीं आप लेके आ रहे? क्या आपका वो रिश्तेदार है? क्या आपका थाने का वो कोई खास बंदा है? क्या आपका वो कोई सका है जो आप उसको सामने नहीं ला रहे?
क्यों नहीं ला रहे? वो सामने ला के दो हमारा मुजरिम। वजह क्या होती है, क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? क्यों नहीं लाया जा रहे? आप खुद उनसे जाके पूछें कि क्या आपको आपने प्रोज तो किया हुआ किसी ने? अली, मैंने तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा था और ऑन रिकॉर्ड भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये दोनों मियां बीवी मुलव्वस है और कोई ये मुलव्वस झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं नहीं। हमारे। इसका मतलब झूठ बोल रही है। पुलिस, ये पुलिस, उसमें पुलिस क्या है? पुलिस को सामने लाए ना हमारा मुजरिम। मेरा आज ये इनसे अपील है, मैं अभी भी हम लोग अपील ही कर रहे हैं हाथ जोड़ के, आईओ से अपील कर रहा हूँ और जो इंचार्ज उससे अपील कर रहा हूँ कि ये सफाक जो मुदरिंदे हैं तीनों, इनसे शफाफ तहकीकात कीजिए, इन्वेस्टिगेट की जाए। इदारे और भी ऊपर हैं, आपके ऊपर भी कोई, आपके लेवल से भी ऊपर कोई है बैठा हुआ इदारों में, हम वहां भी अपनी इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाएंगे। वहां ना हमारी सुनेगी, हम उससे भी ऊपर जाएंगे। जहां तक हमारा हाथ बढ़ता जाएगा, जितने भी इदारे, हम अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे और अल्लाह की अदालत में आपने हिसाब देना है। ठीक है, आप भी इंसान है, अगर आपके किसी के साथ इस तरह को हो जाए, आपके खानदान की जराए के साथ इस तरह हो जाए, आप पे क्या बीतेगी? आज एक माँ का लाल इन्होंने छीना है, तुम लोग उसको बचाने के चक्करों में पड़ गए तीसरे मुजरिम को। वो मुजरिम हमारा सामने लाओ, वो इस मीडिया के सामने लाओ, हम उसका मौकफ लें। ठीक है, मीडिया उसका मौकफ जाने। ठीक है, आज एक माँ का लाल बिछड़ा है, कल किसी और माँ का लाल बिछड़ेगा। आज एक फरौन पैदा होगा, कल एक और फरौन आएगा, फरहान नामी। हमारा मुजरिम पेश करें, ये मेरा आईओ से सवाल है। ठीक है, मेरा जो इंचार्ज है उससे मेरा ये सवाल है, हमारा वो तीसरा मुजरिम ला के दे, नहीं तो हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, हर इदारे का दरवाजा खटखटाएंगे। अल्लाह की अदालत में भी आपने जाना है, इन सफाक मुर्जमों ने भी जाना है। जिस दिन इस मुर्जमों ने जाना, सदा इन्होंने यहाँ पे नहीं रहना, जाना इन्होंने भी एक दिन है। अली, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि पुलिस अब आप लोगों के साथ ताउन नहीं कर रही, मुल्जमान को कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ ऑब्वियसली दिया जा रहा है, आपके सामने है मेरे भाई। आप उसके हर इंटरव्यूज में देख लें, उनको नए से नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उनको तरह तरह के खाने मिल रहे हैं, रात उनको एसी वाले कमरे में सुलाया जाता है। क्यों सुलाया जाता है? आपको इस बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन हम टीवी में देखते नहीं क्या? हम अंधे नहीं है? वो तो मीडिया के सामने हवालात में तो नहीं इंटरव्यू करवा सकते। इंटरव्यू हवालात में नहीं करवा सकते, लेकिन हमारे भी सोर्सेज हैं। ठीक है, जो बंदा, जिस बंदे को आप डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करवा सकते हो, क्या आप उनको एसी वाले कमरे में नहीं सुला सकते? मेरा आपसे सवाल है, इस कौम से सवाल है, क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिस बंदे को आप डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करवा रहे हैं, ट्यूब बेस करवा रहे हैं, तरह तरह के खाने नाश्ते आप उनको दिला रहे हो, तो क्या वो ये काम नहीं कर सकते? पुलिस अपनी जेब से ये सारा कुछ कर रही है। पुलिस कभी भी नहीं करेगी अपनी जेब से। पुलिस ने तो कभी किसी को 10 रुपए नहीं खिलाए आज तक, हिस्ट्री उठा के देख लें। तो फिर ये कौन ऐसा शख्स है जो ये सारा कुछ कर रहा है? मुजरिम को पुलिस ने आज तक कभी 10 रुपए नहीं खिलाए। ये फिर कौन ऐसा शख्स हो सकता है? ये कौन शख्स हो सकता है? आप ये पुलिस से सवाल करें ना, कहा कि उनके मुद्दइयों का ये मौका, उनके कैमरा आपके सामने लगा है, दुनिया आपको देख रही है, आप मुतालबा करें। देख रही, मेरा मुतालबा आज भी अला अफसरान से मुतालबा है कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रही और हमें इंसाफ चाहिए। हम अपने इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाएंगे। हमें अपने इदारों पे यकीन है। ठीक है, हम अपने इदारों पे यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ चाहिए हमारे तमाम तर इदारों से। आला अफसरान से अपील, ये देखो खुदारा हाथ जोड़ के हम लोग अपने इंसाफ की अपील करते हैं, अपने भाई के इंसाफ के लिए अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इसका दायरा कार वसी करके तमाम तर इसमें जितने भी मुर्जमान है उसको कैफरे किरदार में ला के कटहरे में खड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारा मुतालबा है। ठीक है, और हमारा ये पहले दिन से मुतालबा आईजी पंजाब साहब से कि खुदारा आप इस चीज का नोटिस लें। आपके बारे में मैंने बहुत सा सुना है, बहुत सा देखा भी है, लेकिन आप पे यहाँ पे आपकी नजर सानी क्यों नहीं पड़ रही? यहाँ पे अली, बहुत अफसोसनाक ये वाकया था। पहले कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी लाश को जलाया गया। इस सारे वाकये को आज तकरीबन 1 महीना होने वाला हो चुका है। तो आपसे किसी आला अफसरान ने, किसी हकूमती नुमाइंदे ने आपसे आकर राबता किया हो, ताज़ियत की हो, अफसोस किया हो? कोई ऐसा शख्स आया यहाँ आपके घर में? भाई मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिस दिन से हमारे साथ इतना सफाक गरौनी जिंदगी हुई है हमारे साथ, मेरे भाई के साथ, उस दिन से लेकर आज दिन तक 1 महीना होने वाला है और हमारे घर पे एक शख्स भी, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई इदारों का ऑफिसर, कोई भी नहीं आया। और ये भी मेरा एक ऐलान है कि कल को ये जितने भी सियासतदान है इस पंजाब में, जितने भी जो कहते हैं ना हम शेर के पमाल करने वाले, शेर के पैरोकार हैं, वो मेरे सामने आके सवाल करें कि हम शेर हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि एक माँ का शेर यहाँ से बिछड़ा था इस घर से, तुम लोग तब कहाँ थे? ठीक है, आज तुम लोग मुंह उठा के आ गए अपने वोट लेने के लिए। आज उस वक्त कहाँ थे जब इस घर से एक लाश उठी थी, जवान लाश उठी थी, जिसका चेहरा तक नहीं कोई देख पाया। चेहरा खानदान ने चेहरा नहीं देखा था। अहले इलाका हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक कॉल दें तो अहले इलाका यहाँ हमारे घर पे इज्तिमा की शक्ल में जमा हो सकता है। अगर आपको नजर आए कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, एक मकतूल के कातलों को जो है रिलीफ दिया जा रहा है, तो आप क्या अगला लाया अमल अख्तियार करेंगे? क्या आप एहतजाज करने की कॉल करेंगे? क्या करेंगे आप?
हम हर इदारे का दरवाजा खटखटाएंगे जो हमारा हक बनता है अपने इंसाफ के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हम अपने इदारों पे यकीन रखते हैं, हमारे जो आला अफसरान है उन पे यकीन रखते हैं। वो अलग बात है कि उनकी नजरों में भी है, लेकिन वो हमारे ऊपर कोई नजर षानी नहीं कर रहे, ठीक है। जबकि हमारा मुतालबा है कि खुदारा हमारे ऊपर कुछ नजर षानी करे, कुछ रहम करें। हम भी एक जवान है, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के जीजोकार हैं। हमारे ऊपर खुदारा थोड़ा सा तरस खाएं, रहम करें, हमें शफाफ तहकीकात करके हमें इंसाफ दिलाया। जब तीसरा मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक लेके आए, उसको मंजर आम पे लाएं, ठीक है। और आज एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, ये पंजाब जो है ये नवाज शरीफ का इलाका है, नवाज शरीफ का आबाई सूबा है, ठीक है। मेरा उनसे भी यही सवाल है, मेरी अपील है कि अगर आने वाले चंद दिनों में अगर आपकी तरफ से भी हमारे ऊपर कोई राब्ता हमारे साथ ना किया गया तो कल को आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, इस इलाके की जरूरत पड़ेगी, और हमारी एक कॉल पे ये इलाका हमारे साथ खड़ा होगा। अगर हमारे साथ जुल्म होगा तो उस वक्त जब आपका वक्त होगा ये इलाका हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे घर के बाहर खड़ा होगा। तब क्या होगा ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। आज ये लोग छुपे हुए हैं, ठीक है। कल को इन लोगों ने सामने आना, क्या मुंह लेके हमारे सामने आएंगे, वोट मांगेंगे, किस मुंह से आएंगे? जो हमारे यहाँ पे जो यूसी है, यहाँ के जो एमपीएस एमएन है, वो क्या मुंह लेके आएंगे? कोई नहीं आया अभी, कोई शख्स किसी नहीं को आया। इतनी नौबत नहीं, किसी को इतनी जहमत नहीं, किसी को इतनी जहमत, किसी को इतनी नौबत नहीं पड़ी कि हम लोग बाहर घूम रहे, लंदन में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, कम से कम यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल खर्च करके इस घर में भी देख लें कि